हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में, जबकि सबा इब्राहिम का न्यू व्लॉग आ चुका है। लेकिन हम बात करेंगे पुराने वाले व्लॉग के अंदर। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बात करने को। तो न्यू व्लॉग में उसने महर का रूम महर का बोल रही हूँ, महर की उदासी का बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे महर की उदासी पर। और दूसरा उसने रिज़ा का रूम दिखाया। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हर एक व्लॉग का अलग अलग टूर दे रही है, हर एक रूम का अलग अलग टूर दे रही है। तो जाहिर सी बात है उसने एक घर बनाया है और वो घर दिखाएगी तो सही। तो उस व्लॉग का हम बाद में रिव्यू करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके इस वाले व्लॉग का। इस वाले व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर वो कॉल आउट हुई है, बहुत सारी चीज़ें मेरी नज़रों के सामने आई है। तो मुझे लगता है हर एक पॉइंट पर हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका कमेंट सेक्शन। अच्छा, लोग भी लिख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में कि यार भाई भाभी का कमेंट सेक्शन पूरा फुल ऑफ पॉजिटिविटी होता है, इसका कमेंट सेक्शन क्यों इतना नेगेटिव होता है, क्यों लोग उसको इतना कॉल आउट कर रहे होते हैं। मतलब ये बंदी हद से ज़्यादा अपनी आवाज़ से लेकर ये बंदी हर एक चीज़ के लिए कॉल आउट हुई है अपने कमेंट सेक्शन में। पॉडकास्टर को छोड़ दो, अगर उसका कमेंट सेक्शन उठाओगे तो वहीं पर वो अपनी देखो ये ना फेक वॉइस और इस तरीके से ये बना कर बोलती है, इसकी रियल वॉइस ऐसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक टाइम बाद ऑडियंस भी चिढ़ जाती है कि भाई नहीं, हमें बेबी वॉइस नहीं सुननी है। जिस तरीके से हमें संभावना की वॉइस से चिढ़ होती है जब वो बेबी वॉइस बना के बोलती है, लेकिन खैर वो जब बना के बोल रही होती है तो वो कुछ देर का पार्ट होता है। ये ज़्यादातर खास करके वॉइस ओवर में इसी तरीके से ही बोलती है। अगर आपको इस तरीके से लगेगा कि ऐसे बोलने से आप मासूम लगोगे, आप ऐसा लगोगे कि आप क्यूट से बेबी हो, ऐसा नहीं होता है। आप कॉल आउट ही होते हो और फिर लोग आपको उस चीज़ के लिए भर भर के कॉल आउट करते हैं। और कुछ टाइम तक तो देखो सुन लिया सबने कि बहुत क्यूट है, ये है वो। अब लोग चिढ़ रहे कि बहन तू रियल वॉइस में बात कर ले, क्योंकि तुम्हें लोग 6 साल से देख रहे हैं। 6 साल से जो लोग तुम्हें देख रहे हैं उनको पता है कि तुम्हारी वॉइस क्या है, तुम कैसे बात करती हो, कैसे नहीं करती हो। इसलिए अगर तुम उनके सामने ये सारे ड्रामे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सबा का वीडियो स्टार्ट होता है रोहान से कि रोहान आ गया है, रोहान खेल रहा है, तो बोला उसके पास भी सेम ऐसा है, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेड है, वो जो टेंट हाउस टाइप का था तो उसमें। तो ये होता है, बच्चों के पास अपने टॉयज़ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो टॉयज़ कहीं और देखते हैं तो वो उनकी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है और वो ऐसे दिखाएंगे ना जैसे वो कितना खेल रहे हैं। और अगर आप किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ देख ली आपने कि बच्चे से खेल रहे हैं, आप उनको वो चीज़ दिला दोगे, वो नहीं खेलेंगे। ये हर एक बच्चा, हर एक माँ ना तकरीबन इस चीज़ से निकलती है और हर माँ ये सारी चीज़ें फेस कर रही होती है। मतलब कभी कभार ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि माँ थोड़ा सा अजीब सा हो जाती है और थोड़ा ना अजीब सा फील करना शुरू कर देती है कि यार ये क्या, मतलब एम्बैरेसमेंट होती है ना, वो फील करना शुरू कर देती है। तो ये बार भी बहुत बार होता है कि बच्चे करते हैं ऐसा, लेकिन खैर हर बच्चा ऐसा ही होता है और हर बच्चा इसी तरीके से ही बड़ा हो रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अलग तरीके की हरकत है, ये तकरीबन बच्चे इसी तरीके से ही कर रहे होते हैं। ये लोग शो करते हैं, ये लोग हाईलाइट करते हैं, तभी लोगों की नज़र में आता है, क्योंकि हम सब हाईलाइट नहीं करते ना अपने बच्चों की चीज़ों को। हमने हालांकि अपनी ज़िंदगी में हम सब नोटिस करेंगे ना, हमारे बच्चों ने भी ये सब कुछ किया होगा, लेकिन हमें ये चीज़ें इसलिए अजीब लग रही होती है क्योंकि हमने नोटिस नहीं किया हुआ था अपने बच्चों को। तो हमें लग रहा होता है हाँ कितना बदतमीज़ है, ये है वो है, लेकिन हम सबके बच्चों ने ये सब कुछ किया होता है, क्योंकि ये बच्चे के अंदर खुद बिल्ड इन होता है। मुझे लगता है ये कोई सिखाता सुखाता नहीं है, ये खुद ही बच्चे अपनी मर्जी की हरकतें करते हैं। तो खैर रोहान खेल रहा होता है और उसके बाद अच्छा, रोहान को ना ये लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ना मतलब ऐसा माइंड बना देते हैं कि ये चीज़ इसी वक्त होनी है। जैसे अब इसको रात में नहीं जाना था, इसको दिन में जाना था, वो जो फैंटेसी पार्क है जहाँ पे ये जा रही थी। अब ये लोग सारे रात के शिदाई हैं, अब ये सब रात में जा रहे थे, तो वो बोलते हैं नहीं मुझे दिन में जाना है। यानी उसको कोई चीज़ के लिए प्रॉपर एक होता है ना कि बच्चे की रूटीन बना दी जाती है। आप बच्चे की किसी चीज़ की रूटीन बना दो और अगर उसकी रूटीन से हट के काम करोगे, वो चिढ़ेगा उस चीज़ को लेकर, वो मना करेगा। और रोहान जो है वो उन सब चीज़ों से डरता है, वो नई चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं। आप हाईलाइट नहीं करो, आप मत बताओ कि वो किस तरीके से रेडी हुआ। आपको पता है कि आपका बच्चा कॉल आउट हो रहा है, आप सीधा सिंपल दिखा देते कि हम जा रहे हैं फैंटेसी। आपको ये 1 सेकंड की लाइन ऐड करने की क्या ज़रूरत थी कि पहले रोहान मान नहीं रहा था, फिर रोहान मान गया। ये सब कुछ अगर नहीं जाता तो शायद आप ऐड ऑन करते हुए सही भी लगते, क्योंकि फिर ये होता कि जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठ जाते कि अरे तुम रोहान को नहीं लेकर आई, तुम कैसी हो। तो वो बोल सकती थी इस चीज़ को, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चल गया था, वो चलना आ गया था, वो चल रहा था खामोशी से। तो फिर क्या मसला था, फिर तुम क्यों उस लाइन को ऐड करके उस बच्चे को और हाईलाइट कर रही हो। मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है ना इन लोगों के ऊपर, वो यही आता है, तुम अपने बच्चे को तो ऐसा हाईलाइट नहीं करती हो, तुम अपने बच्चे को किस तरीके से कैजुअली दिखाती हो ना, बिल्कुल कैजुअली तरीके से। और तुम रोहान को भी कैजुअली दिखाती थी, लेकिन अभी तुमने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना शुरू कर दिया है और ये गलत है। ये दीपिका शुएब के अंदर भी जो सबसे बड़ी गलती मुझे नज़र आती है ना, वो यही है कि वो अपने बच्चे को हाईलाइट करते हैं और बहुत बार हाईलाइट करते हैं और बहुत गंदा हाईलाइट करते हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो सारा जो है बैठी हुई होती है, तब सारा के दुपट्टे को लेकर भी बड़ी डिस्कशन हुई है। इस वीडियो में उसके दुपट्टे को लेकर बड़ी डिस्कशंस रही हैं कि दुपट्टा हो गया, या ये सर पे क्यों दुपट्टा ओढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से कि ये खाने के टाइम पर, देखो अक्सर तो अजान के टाइम पर दुपट्टा ओढ़ा जाता है, और आई थिंक सो ठीक है। देखो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जो ये हिजाब बोलते हैं वो हिजाब का मतलब नहीं है, लेकिन एट दी एंड हमारे इधर ये कहा जाता है कि अगर आप एक गुनाह कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10,000 गुनाह करने की इजाज़त मिल गई। और अब फिर आप ये सोचो यार मैं ये गुनाह तो कर रहा हूँ, साथ में ये भी गुनाह कर लूँगा तो क्या बड़ी बात है। नहीं, अगर एक गुनाह कर पा रहे हो तो दूसरे गुनाह से बच पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और ये काला दुपट्टा जो लिया जा रहा है, जिसको अच्छा कुछ लोगों को मेरे गमछा बोलने से प्रॉब्लम होती है, बट मैंने इस चीज़ को देखा था कि वो गमछा ना वो कोई गंदी लैंग्वेज के अंदर नहीं यूज़ किया जाता, वो यूज़ किया जाता है वो जो सनी जो नहीं लेता है, वो जो सर पे बांधने वाला साफ़ी टाइप का, उसको शायद गमछा बोला जाता है, और वो भी बोला जाता है मतलब हिंदी लैंग्वेज के अंदर, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जो देखा था। बट फिर भी लोग उस चीज़ से अगर वो हो रहा है कि नहीं यार ये बेइज्जती है दुपट्टे की और इन सब चीज़ों की, तो वो मैं उसको साइड कर देती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इस्लामिक के मुताबिक लिया जा रहा है, इस्लाम के मुताबिक, बट मुझे नहीं लग रहा वो इस्लाम के मुताबिक लिया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक सिर्फ दुपट्टा इस तरीके से गले में डालना तो है ही नहीं ना। मतलब जो चीज़ इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं कि ये इस्लाम के मुताबिक लिया जा रहा है, बट क्या ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये इस्लाम के मुताबिक क्या दुपट्टा सिर्फ गले में डालना है। तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को इस्लाम से जोड़ रहे हो तो फिर आप सही से देखो कि ये इस्लाम के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि सिर्फ गले में दुपट्टा डालना तो है नहीं। और अगर यहाँ पर यह है कि बच्चियों की सेफ्टी के लिए दुपट्टा डाला जा रहा है, बट बच्चों की सेफ्टी के लिए कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये एक तरीके से, जिस तरीके से एक होता है ना कि बस दुपट्टे को गले में डाल लिया है और वो भी बैक से, तो वो कौन सी सेफ्टी बच्चों की हो पा रही है। तो सेफ्टी तो उस वक्त हो ना जब दुपट्टा जो है वो चेस्ट पर हो, सेफ्टी तो उसी टाइम पर होगी ना, क्योंकि जो मेन जो है वो चेस्ट ही है, मतलब उसी से आपको थोड़ा बहुत वो होता है कि नहीं यार ये जो है शो ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, जिसकी वजह से जो एक सेफ्टी कंसर्न लिया जा रहा होता है दुपट्टे के तौर पे, तो वो ये होता है। अगर जो जिस तरीके से आप सारा का दुपट्टा देखोगे तो वो सारा का दुपट्टा एक बैक पे गले की तरफ से, और ये सब इसी तरीके से ले रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बहस छिड़ जाती है कि ये दुपट्टा क्यों ले रहे हैं, ये क्यों नहीं ले रहे हैं, बट मुझे लगता है कि बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, लेना तो उनको जिस तरीके से वो दुपट्टा ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट हाँ, लेकिन जो उसको ये जोड़ रहे हैं कि भाई बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, अगर बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं तो ऐसे दुपट्टे नहीं लिए जाते, सबको पता है। अगर आप इसको इस तरीके से ले रहे हो कि बच्चियाँ बड़ी हो गई इसलिए दुपट्टा लिया जा रहा है, बच्चियाँ बड़ी हो जाए तो फिर दुपट्टे के स्टाइल भी चेंज होते हैं। ये सिर्फ एक निभाया जा रहा है कि हाँ ठीक है, व्लॉगिंग के अंदर लोग कॉल आउट ना करें कि देखो दुपट्टा नहीं ले रही, दुपट्टा नहीं ले रही, क्योंकि इसके व्लॉग में हमेशा नोटिस करना, कभी भी अगर रज़ा बगैर दुपट्टे के नज़र आ जाती है ना, अव्वल तो अक्सर तो इसको दुपट्टा वगैरह पहना के लेकर आया जाता है, लेकिन अगर दुपट्टे के बगैर नज़र आ जाती है तो इस चीज़ के लिए कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं कि आपके घर में तो ऐसा नहीं होता, आपके घर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसकी कोशिश होती है कि वो दुपट्टा वगैरह, हालांकि अगर कभी गलती से शूट हो जाता है तो उसने घर में नहीं वेयर किया होता, और घर में देखो हम में से भी बहुत सारे लोग दुपट्टा नहीं वेयर किए हुए होते क्योंकि घर में कोई होता नहीं, लेकिन एट द एंड इसके घर के अंदर लोग होते हैं, इसके घर के अंदर सनी मेन घूम रहा होता है, ठीक है ना। तो सनी जब होता है तो उस दरमियान फिर ये चीज़ अजीब सी हो जाती है। एक बार मैंने नोटिस किया था जब ये कहीं बाहर गए थे और शायद उनको शूट वगैरह नहीं करना था या क्या सीन था, तो उसमें रिज़ा को हल्का सा दिखाया गया था, तो उसमें भी दुपट्टा नहीं था। और दुपट्टा ले या ना ले इनकी पर्सनल चॉइस है, ये मैं नहीं बोलूँगी कि ये कोई पब्लिकली चॉइस है या ये है, लेकिन जो ऑडियंस इस चीज़ को इससे कनेक्ट कर रही है ना कि ये इसलिए ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हो, तो जस्ट ये क्लियर कर रही हूँ कि अगर ये इसलिए ले रहे हो तो फिर ये ऐसे लिया जाता। तो आई होप आपको समझ में आ जाए। लेकिन दुपट्टा कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी डिबेट है कि दुपट्टा, हाँ देखो मैचिंग दुपट्टे लो अच्छे लगते हैं सूट्स के मुताबिक के एक होता है कि हमारे इधर तो 3 पीस ही मिलते हैं इस तरीके के, जहाँ पर जो है वो आप मैचिंग आपको दुपट्टे होते हैं, और मतलब कोई दुपट्टा लेना कोई इतना वेट साउंड नहीं करता, मुझे नहीं करता। हाँ मुझे इस वक्त वेट साउंड करता है जब ये अलग अलग दिखते हैं कि यार ये कंटेंट के लिए, व्लॉग के लिए अलग है और इधर अलग है। और जो लोग बोल रहे हैं अगर ये व्लॉग में दुपट्टा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है भाई, दुपट्टा लेना कब से बुरी बात हो गई है, कोई बुरी बात नहीं है। और दुपट्टे पे कॉल आउट नहीं किया जा रहा, कॉल आउट इनको इनकी हिपोक्रेसी पे किया जाता है। और जो ये जो मतलब मैं यही बोल रही हूँ ना कि कुछ ऑडियंस नहीं समझ रही होती कि अगर भाई दुपट्टा अगर आप अपने आप को कवर करने के लिए ले रहे हो तो जिस तरीके से ये दुपट्टा ले रही है इसको कवर करना नहीं बोलते हैं। मेन मसला यही है, अगर ये हिजाब बोलती है तो हिजाब इस चीज़ के लिए जिस तरीके का हिजाब सबा लेती है वो हिजाब नहीं है। हाँ ठीक है, अल्लाह ताला नियतों पे भाई बख्शिश करने वाला है, हो सकता है इनकी इस नियत पर ये लोग बख्श दिए जाए, हमें नहीं पता भाई, हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए बस इतना ही है कि हाँ दुपट्टा ले रही अच्छी बात है, कोई दुपट्टा लेना कोई बुरी बात नहीं है।
अच्छा, इससे पहले सारा का हिजाब भी इसी तरीके से जो है वो एक इशू बनाया गया था कि सारा हिजाब क्यों कर रही है, सारा हिजाब क्यों कर रही है, हिजाब नहीं मतलब अबाया, सॉरी अबाया। तो मैंने उस पर भी यही कहा था कि यार बहुत सारा ऐसा होता है कि कभी कभार ना अबाया मतलब अबाया और दुपट्टा और ये सब तो मुस्लिम्स में पहना जा रहा होता है, मतलब ये नॉर्मल है, कोई मुस्लिम्स में ऐसी चीज़ नहीं है हमें कि हम उसको देख के हाँ करें कि ये क्या पहन लिया ना, ये वाली सिचुएशन नहीं है। हमें पता है कि भाई नॉर्मली अबाया तो ज़्यादातर इसलिए भी वेयर किया जा रहा होता है कि भाई अंदर अगर आपने कंफर्ट सा नाइट सूट पहना हुआ या कुछ भी पहना हुआ है तो आप मतलब आपने कुछ मैचिंग अनमैचिंग कपड़े पहने हुए हैं और कुछ भी क्लोथिंग की हुई आप उस पर अबाया पहन लो, आपको लगेगा ओह आप मतलब बिल्कुल टिप टॉप बन जाओगे और बिल्कुल बाहर जाने के लिए रेडी हो जाओगे। तो उस चीज़ को मैंने इसी तरीके से ही बताया था। और आज दुपट्टा भी, क्योंकि दुपट्टे पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं और काफ़ी सारे लोगों को, अच्छा मेरे इसमें ये लग रहा था कि मैं दुपट्टे को लेकर कॉल आउट करती हूँ, नहीं मैं दुपट्टे को लेकर कॉल आउट नहीं करती हूँ। एज अ मुस्लिम मुझे पता है कि ये कोई मतलब कोई ऐसी अचानक मेरे लिए कोई हैरतज़दा चीज़ नहीं है कि हौस दुपट्टा ले लिया है ना, मुझे भी पता है भाई मैं सब। अच्छा, इधर भी जब ये पहुँचे पार्क में तो वहाँ भी पार्क बंद होने का टाइम हो गया था। फिर खैर पार्क वाले से रिक्वेस्ट वगैरह करके तो उन्होंने फिर बोला कि हम एक ट्रेन में घूमने, तो मतलब बहन कहीं तो थोड़ा सा आलस उलस छोड़ के जल्दी पहुँच जाओ ताकि बच्चे खेल सके, अगर बच्चे के लिए जाना ही था तो। खैर देखो बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, इस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने कॉल आउट किया है उसको कि अरे तुम्हारे अब्बू की तबीयत ऐसी है और तुम जो है वो जा रहे हो इस तरीके से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चे के लिए गई है तो मैं उसको उस पर कॉल आउट नहीं करूँगी कि बच्चे के लिए क्यों गई है, क्या नहीं गई है। और अगर आप इस वाले नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखोगे तो उसने शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी है, वो सब कुछ। अब मतलब जाहिर सी बात है, अब वो अपनी ज़िंदगी पर आएगी ही आएगी। एक तरफ हम उनको बोलते हैं भाई हमें तुम्हारे रोने धोने वाले ब्लॉग्स नहीं चाहिए, और एक तो ये बहुत डिबेट चली है अगर ऑफिस होता तो क्या काम नहीं करते, मतलब जो इनको बोल रहे हैं ना कि ये तुम ऐसे व्लॉग्स क्यों अपलोड कर रहे हो, तुम ऐसे खुशी खुशी व्लॉग्स कैसे अपलोड कर सकते हो तुम्हारे घर में जब इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर कुछ लोगों के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अगर ऑफिस, भाई मैंने पहले भी समझाया था ऑफिस और व्लॉग्स दोनों अलग अलग चीज़ है। मतलब व्लॉग्स आपकी डेली रूटीन दिखा रहा है, डेली लाइफ, और आपके मुताबिक ये आपकी रियल लाइफ है। और लोगों को ये देखकर हैरत हो रही है कि जब किसी के फादर की जब ऐसी सिचुएशन हो तो वो ऐसी खुशी खुशी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल ये एक फ़र्क है जो ऑफिस लाइफ में और व्लॉगिंग में ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और लोग इसीलिए इन सब चीज़ों पे कॉल आउट कर रहे हैं। अच्छा, धर्मदादा मुसलसल साथ थे रोहान के, और वो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। मतलब ये बात तो मैंने कहा है कि भाई दीपिका जो है ना इतनी जल्दी ट्रस्ट अभी भी नहीं करती है, अगर वो जाता है कहीं करता है रोहान तो धर्मदादा साथ ही होते हैं। तो इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी बहुत जो ये जो रोहान से दूरी है ना इनकी जो दिखती है, जो हैदर से नहीं दिखती है और जो रोहान से दिखती है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे 50% दीपिका खुद भी लगती है कि दीपिका ट्रस्ट करती ही नहीं है। मतलब ये होता है कि अब आपका बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि एक तो वो खुद को भी डील कर सकता है और फिर वो रिज़ा के साथ और महर के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। लेकिन चलो बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए था जो सबको अच्छे से रख सके, लेकिन फिर भी रेहान था, हर एक चीज़ थी, लेकिन वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है, ये मैंने देखा है दीपिका का। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर वो वीडियो वहीं से शुरू होता है कि हम इस एंगल से 0.5 एंगल से हम पतले लगते हैं। अच्छा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि इधर से पतली लगती है, मोटी तो मोटी है, नहीं यार लग रही है पतली। और खैर देखो मैं ये मानती हूँ, अच्छा कल भी इंजेक्शन पर एक बहस चली थी कि इंजेक्शन जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये होता है वो होता है। मैं मानती हूँ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जिनको शायद अब इंजेक्शंस की नीड है। पहले कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पहले इंजेक्शंस नहीं होते थे, भाई पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब है, अब हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हमने चेंजेस लिया है। मैं कह रही हूँ कि इंजेक्शन नॉर्मलाइज नहीं होने चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए कुछ देखो, क्योंकि इंजेक्शन का वेट जो है ना वो जो जाता है ना वो आ भी फ़ौरन जाता है अगर आप केयर नहीं करोगे उसके लिए, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करोगे या अगर आप प्रॉपर जो है वो नहीं लेके चलोगे तो फिर ये होता है कि वो वेट आ भी फ़ौरन जाता है। क्योंकि ये आप देख लेना अगर आप इंजेक्शन यूज़ कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे उसने कमेंट सेक्शन में तो खैर कमेंट नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे जो है वो इंस्टा पर आके कमेंट किया था, और कमेंट किया जब मैसेज पे बात की थी उसने ये बताया था कि उसके लिए इंजेक्शन जो ना मतलब एक चमत्कार और इस तरीके से काम किया क्योंकि उसको PCOS, थायराइड और ये सारी चीज़ें थी, उसका वेट किसी भी हाल में नीचे जा ही नहीं रहा था। उसके मुताबिक उसने बहुत सख्त डाइट भी की थी, उसने बहुत मतलब एक्सरसाइज की, वो चली भी, लेकिन उसका वेट हिलता ही नहीं था जगह से। अगर 1-2 kg गिरे तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता, उसका 1-2 kg बढ़ जाता था, और क्रेविंग्स उसको बहुत ज़्यादा होती थी, इवन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। मतलब फिर भी जो एक रिज़ल्ट मिलने चाहिए आपको 6 महीने में, 8 महीने में, वो रिज़ल्ट्स उसको नहीं मिल पा रहे थे, जिसके बाद उसको डॉक्टर ने इंजेक्शंस रिकमेंड किए थे, उसको डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस रिकमेंड किए थे। मैंने आपको कहा ना आजकल डॉक्टर कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसने वो इंजेक्शंस के पूरे कोर्स वगैरह किए। काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था उसको वो कोर्स, कोई सस्ता कोर्स नहीं है इंजेक्शन का। जो लगवाया होगा उसको पता होगा कि इंजेक्शन के कोर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। बट उससे ये हुआ था कि उसका जो है 20-25 kg जो है वो नीचे गया था, और फिर उसके बाद उसने उसको बैलेंस करके चलना स्टार्ट किया तो उसका वेट काफ़ी
अच्छा खासा, मतलब वो 100 से बहुत ज़्यादा ऊपर थी और उसके बाद वो अब एक टारगेट वेट पर पहुंचने वाली है, क्योंकि इंजेक्शंस का एक कोर्स किया, उसको एक बूस्टअप मिला, उसके बाद उसका वेट गिरना शुरू हुआ और फिर उसके बाद वो लग गई। लेकिन उससे पहले उसने बहुत कोशिश की थी नेचुरल तरीके से कि वो गिर जाए वेट। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे उसका मुझे सुनकर ये लगा कि हाँ कुछ लोगों के लिए शायद ये वरदान भी बन चुका है, बट एट द एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप नहीं भूलना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये सारी चीज़ें, ये कि वेट कम हो जाएगा, सिर्फ वेट कम करना आपका गोल नहीं होना चाहिए, आपको स्लिम एंड ट्रिम दिखना गोल नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी बॉडी हेल्दी ज़्यादा सूट करे, क्योंकि अगर आप इंजेक्शन लगा के दुबले पतले हो जाते हो, ठीक है, आप अपनी 26 की कमर कर डालते हो, लेकिन अगर आप उसके बाद बीमार पड़ जाते हो, ये मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव में हुआ है कि उसने अपनी कमर को पतला कर दिया, ठीक है, यही सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें करके, उसके बाद उसके मोहरे में इशू है, उसके घुटनों में इशू हो गया, उसको चलने फिरने उठने बैठने में इतनी मुसीबत हो रही थी, इतना, वो तकरीबन समझो कुछ टाइम तक तो वो बिल्कुल बेड पर चली गई थी, मतलब ये सिचुएशन हो गई थी, उसकी हड्डियाँ ऐसी गल गई थी जैसे नहीं वो पोपली हड्डियाँ हो जाती है, हमारा इधर कहा जाता है, तो ये हो गया था। तो इसलिए मत करना ऐसी कोई हरकत कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ स्लिम एंड ट्रिम होने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, नहीं, बॉडी को फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ के अच्छे खासे स्टेप चल रहे हो, आप एक अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, एक हेल्दी डाइट कर रहे हो और आपका वेट बहुत स्लो भी जा रहा है, इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है। मतलब आपकी बॉडी दिखने से ज़्यादा अंदर कैसी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करा करो, अपनी बॉडी के अंदरूनी चीज़ों पर, बाहरी चीज़ों पर कोई मसला नहीं है। अगर आपकी बॉडी 30 की, अगर आपकी कमर 30 की है और आप ठीक ठाक हो और आप चल पा रहे हो, तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं आपको 26 पे ही जाना है अपनी कमर को लेकर। फिर उसके बाद पूरी एक डिबेट चली थी जो उसने बताई थी, मैं इस एंगल से ऐसी पतली दिखूंगी, हुई तो है ये स्मार्ट, थोड़ा बहुत उसके वेट पे फ़र्क पड़ा है और वो दिख रही है थोड़ा बहुत, जो उसकी पहले का था। अगर आप उसको देखोगे रिज़ा के साथ इसको बैठे हुए तो आपको नज़र आएगा, जबकि मुझे लगता है कि रिज़ा को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए भाई। और कभी कभार कुछ प्रिंट्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर आपने कुछ वर्टिकल प्रिंट्स और इस तरीके के प्रिंट्स पहने हुए होते हैं ना, तो उस पर भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। और कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि कैमरे में 5-6 किलो कैसे दिख सकता है अगर आप मोटे हो। देखो दुबले तो शायद नहीं फील करेंगे, लेकिन अगर आप मोटे हो और अगर आप DSLR, और वैसे मोबाइल के कैमरे से नहीं पर फ़र्क पड़ता है ना, लेकिन अगर आप DSLR से या इन सब चीज़ों से जो बेसिक कैमरे आते हैं उससे शूट कराओगे तो आपका वेट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अगर आप मोबाइल की कैमरे से शूट करते हो तो आपका वेट जितना होता है तकरीबन उतना ही नज़र आ रहा होता है, तो मोबाइल में ये वाला इशू नहीं होता है। लेकिन हाँ, DSLR में आपको अक्सर ये इशू दिखेगा और मोटे लोगों को ज़्यादा नज़र आएगा, तो जो मोटे हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। और मतलब बाकी अगर आप देखोगे मोबाइल से इतना ज़्यादा इशू नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल में आप तकरीबन जितने हो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नज़र आ सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप मोबाइल में 5-6 किलो ऊपर नीचे नज़र नहीं आते। चलो जी, अब बात करते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट पार्ट को लेकर जो इस व्लॉग में था, वो था जब वो टोस्ट बना रही थी, एवोकाडो टोस्ट। भाई मतलब ये क्या बंदी है, इसको ये नहीं दिख रहा था कि ये जो एवोकाडो है वो थोड़े से अजीब से हो गए हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ अजीब सी हो जाती है तो आप उसको सेफ साइड करके साइड में कर देते हो। जब आपको अपनी, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको खाना है या अम्मी को खाना है या आपके बच्चों को खाना है, अगर आपको थोड़ा सा 1% भी चांस होता है ना कि यार कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है उसमें, और वो मतलब उनसे पूछ रही है जिन तक ये वीडियो जाएगा 2 दिन बाद कि फ्रेंड्स आप बताना, मतलब भाई अगर हमने बता दिया, हाँ चलो हम बोल रहे हैं ये ख़राब है, अब क्या करोगी बताओ, क्या करोगी? मतलब क्या बेवकूफ़ लड़की है यार, ये हमेशा ऐसी हरकतें करती है कि सिर्फ और सिर्फ ये कमेंट्स लेने के लिए। क्या इसको पता नहीं है कि ये जो इतनी तो वो मासूम बच्ची है नहीं कि यार ये को मैं लाइव तो नहीं कर रही जहाँ पे मुझे लोग लाइव में ही बताना शुरू कर देंगे। इसको भी पता है कि मैं ब्लॉग अभी बना रही हूँ, 2 दिन बाद मैं उसको अपलोड करूँगी, 3 दिन बाद मुझे रिप्लाई आएंगे, तब तक तो वो अम्मा के पेट में जाके ख़त्म हो चुका होगा भाई। और वो जिस तरीके से कि इसका ये हिस्सा निकाल लेते हैं, ये हिस्सा निकाल लेते हैं, अगर आप देखो तो वो जो 2 एवोकाडो थे वो तो बहुत ज़्यादा अजीब हो चुके थे, और वो जो तीसरा वाला भी था वो भी बस गुजारे लाइक ही था। अब देखो मैं इतना ज़्यादा एवोकाडो खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि वो ख़राब हुए भी थे कि नहीं हुए थे, लेकिन वो जो भी था वो चीज़ जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। दिखने में तो वो हो ही गई थी, और एक दिखने में और दूसरा सेकंड उसकी स्मेल से पता चलता है कि भाई वो ख़राब हुई है या नहीं हुई है। तो और जो आपके घर के अंदर एवोकाडो खाता है या जिनको पता है, इवन आपको अगर 2% में अगर चांस है कि वो चीज़ ख़राब हो गई है तो आप हेल्थ के चक्कर में और उनकी हेल्थ बिगाड़ दोगे अम्मी की। तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अजीब लगी। और कुछ लोगों ने जो है वो मेरी तरह कमेंट ये किए हुए कि बहन तू क्या बेवकूफ़ है, मतलब तू पागल समझती है हम सबको कि तू 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड करने वाली हो, तू हमसे पूछ रही। भाई जब तक तो अम्मी ने खा पी के ख़त्म कर दिया होगा बेचारी ने, और फिर वो दिखा रही है कि भाई ये देखो मैं अम्मी के लिए हेल्दी वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहा है कि क्या ये रोज़ बनेगा अम्मी के लिए? अच्छा, क्योंकि सिर्फ एक दिन के हेल्दी खिलाने से तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी, और मतलब ये है कि अम्मी को अभी रेगुलर बेसिस पर हेल्दी खाना होगा और अम्मी को रेगुलर बेसिस पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा।
अच्छा, इधर इसने एक बात कही थी मुहर्रम के रोज़ों को लेकर कि मुहर्रम के रोज़ों की फ़जीलत होती है, तो हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। कुछ लोग उधर डिबेट भी कर रहे थे कि अरे बहन ये क्या तुम बोल रही हो, नहीं होता है मुहर्रम के रोज़ों को, मतलब ख़ास करके जो 9, 10 और 10, 11 का रोज़ा है उसको तो बहुत ही अफ़ज़ल तरीन माना जाता है। इवन 10 मुहर्रम के रोज़े को तो काफ़ी ज़्यादा अफ़ज़ल माना जाता है। तो बिल्कुल ये कोई झूठ नहीं बोल रही है। और बेसिकली आपको जो है वो 10 मुहर्रम का, आप मुहर्रम में ये जो 10 दिन के रोज़े रख रहे हो वो तो एक अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ 9-10 का रखने का सोच रहे हो तो वो भी बहुत मायने रखा जाता है। लेकिन आपको 2 रोज़े रखने होते हैं, या तो 9-10 या तो 10-11। तो ये भी एक जो है वो ऐड हुआ है, तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ख्याल रखने का बोला जाता है। बाकी हाँ, मुहर्रम के दिन के रोज़े होते हैं और काफ़ी लोग रखते भी हैं 10 दिन तक, खास करके ये रोज़े हो गए। और अगर आपको याद हो तो वो जो बकरीद से जो 10 दिन पहले होते हैं, तो वो रोज़ों को भी काफ़ी जो है वो माना जाता है, और वो भी रोज़े रखे जा रहे होते हैं, उन दिनों भी रोज़े रखे जा रहे होते हैं। अरफात का रोज़ा बहुत बड़ा मायने रखा जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये ठीक भी बोलती है कभी कभार, हाँ कभी कभार ये थोड़ा सा अजीब कर जाती है हरकतें। अब ये देखो, ये ना अपने इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कॉल आउट हो। देखो अम्मी एक चीज़ बोल रही है, जब इनके घर का एक मेन बंदा ये चीज़ बोल रहा है कि ये जो 10 दिन है ये बहुत जो है वो उदासगी के दिन है, गम के दिन है, ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन का गम है, सबको पता है कि वो गम क्या गम था और उस 10 दिनों में क्या जुल्म उन पर ढाया गया था, सबको इस चीज़ का पता है। अगर इनके घर में जो मेन फ़र्द है, या जो इनके घर में ये माना जाता है कि 10 दिन गम के होते हैं, और अगर आप उसको अपना गम समझ के जो है वो रख रहे हो, तो जो आपके बेटे ने किया, मतलब कि जिस तरीके से वो अपना सॉन्ग वगैरह रिलीज़ कर रहा था और ये सारी चीज़ें, मतलब फिर ये क्या ओके है? मतलब फिर इन दिनों में देखो, जो मैंने इनका यही है कि ये अपने हिसाब से जो है वो करते हैं। जिनको मैंने देखा है ना, जो कटर इन सारी चीज़ों को मानते हैं, उनके घर के अंदर 10 दिन वाकई सोग का आलम होता है, मतलब लिटरली वो सोग वाली हालत में रहते हैं। ख़ास करके जो शिया कम्युनिटी होती है, और मैंने बहुत सारे सुन्नी के घर में भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है कि व्लॉग में आकर एक पार्ट बोल देना कि ये गम के दिन होते हैं, और उसके बाद आप भूल जाना, मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं। और मतलब थोड़ा सा अजीब ही लगता है कि अगर गम के दिन अगर आप इनको कहते हो, तो फिर गम के दिनों में खुशियाँ नहीं मनाई जाती, सीधी सी बात है। अगर आप उसको गम का दिन, वैसे देखो मना नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कोई चीज़ का मना है या नहीं करनी चाहिए, ये एक डिबेट रहती है कि भाई मुहर्रम में खुशी मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, लेकिन एट द एंड काफ़ी सारे लोग अगर जो बैक पे पढ़ते हैं करते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ना, एक होता है ना कि एक थोड़ा सा रख लेते हैं कि नहीं यार, इन महीने में जो हुआ था ना वो दिल नहीं कर रहा या नहीं कर रहा, और ये तो फिर बोल रहे हैं कि गम के दिन है, और वो तो फिर दिखा भी रहे हैं कि भाई ऐसा गमगीन रहा है, और ये लोग इन सब चीज़ों को मानते भी हैं। तो उसके बाद फिर इन पर सवाल उठते हैं, फिर बात यही हो जाती है, घूम फिर करके बोला कुछ और जा रहा होता है, लेकिन इनके व्लॉग्स में कुछ और नज़र आ रहा होता है, इसीलिए इन पर सवाल उठते हैं। चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखना, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा जी, कल मुझे जो है वो मैंने आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने ये दिखाया था कि भाई अगेन जो है ये प्राइवेसी वाला इशू कर दिया गया, और ये सिर्फ मेरे साथ भी नहीं किया गया, और इसके अलावा जो है उसके साथ भी किया हुआ है, जो रिएक्ट विद वैभव है ना, उनके साथ भी किया, उनको भी जो वो प्राइवेसी कंप्लेन दी गई है। और उन बेचारे ने तो जो है उनके चैनल पर स्ट्राइक वगैरह आई हुई थी, उस डर से उन्होंने वो वीडियो को हटा ही दिया कि यार मुझे नहीं चाहिए ये मुसीबत, क्योंकि अगर आप वीडियो रिमूव कर दोगे तो फिर कोई लेना देना यूट्यूब का नहीं होता है, फिर वरना यूट्यूब खुद जो है वो वीडियो को देखता है, करता है, और फिर अगर कोई इशू होता है तो फिर वीडियो को टेक डाउन करता है, वरना अदरवाइज यूट्यूब रहने देता है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जिस तरीके से। तो भाई ये बंदी मतलब बैक पर बैठ के भी ये सारी चीज़ें कर रही है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।